स्टूडेंट वेलकम बैक। हम लेसन फिफ्थ कर रहे थे एसिड बेस और साल्ट्स, जिसमें हमने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उस उनको किस तरह से हम लिटमस पेपर से जांच सकते हैं कि कब उसका रंग रेड होता है, कब ब्लू हो जाता है। तो इससे हम एसिड बेस का पता लगाते हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का करेंगे, लेसन का सेकंड हाफ जो करने जा रहे हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक रेन क्या होती है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिडिक रेन? आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। हैव यू एवर हेard अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिडिक अम्लीय वर्षा के जो इफेक्ट होते हैं, उनका डैमेजिंग इफेक्ट होता है, वो दूसरी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज द कॉल्ड एन एसिडिक रेन। कि जिस वर्षा के अंदर एसिड ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं तो उसे एसिडिक रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कह जाते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड आते कहाँ से हैं? क्योंकि वर्षा का पानी तो आसमान से गिरता है, तो फिर वो अम्लीय कैसे हो जाता है? द रेन बिकेम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर लीज्ड into the air as pollutants dissolve in rain drop to form carbonic acid। कि जो वर्षा आसमान से नीचे धरती पर आती है, जो हम हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब जो हवा हमारी वातावरण के अंदर हैं, तो जैसे ही बरसात का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये उसमें मिल जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, कार्बोनिक एसिड बना देती हैं, सल्फरिक एसिड बना देती हैं, नाइट्रिक एसिड बना देती हैं। तो जैसे ही वर्षा एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, तो ये वर्षा जैसे बिल्डिंगों के ऊपर गिरती है तो उनको भी नुकसान पहुंचाती है, उनके रंग में इफेक्ट डालती है और उनके जो मजबूती है उसको भी कमज़ोर करती है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं हमारी, जैसे ताजमहल है, उसका रंग जो वाइट चूना पत्थर जो उसमें लगा हुआ है, संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, तो उसका कलर को अब ब्लू कुछ मात्रा में हो चुका है। वो ये वर्षा की वजह से ही होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बरसात का अमलिया वर्षा जो होती है वो काफ़ी नुकसानदायक होती है पौधों के लिए, पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके लिए और पेड़ पौधों के लिए और जीवों के लिए भी। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, उदासीकरण क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने अभी तक यह पढ़ा है कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, रेड कर देता है, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद ए बेस। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो क्या होगा। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। अभी तक हमने जिस इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया उसको हम प्रयोग करेंगे। इट इज़ कॉल्ड फेनोल्फेथिलीन्स जो है, इस इंडिकेटर का हम प्रयोग करेंगे। हमने पहले कई इंडिकेटर्स का प्रयोग करके देखा था। तो ये एक्टिविटी 5.5 में हम देखते हैं, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो टीचर के द्वारा क्लास में की जानी चाहिए, क्योंकि अभी ये पॉसिबल तो नहीं है ऑनलाइन वीडियो में। तो जैसा भी है हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक ट्यूब लीजिए, उसको के अंदर 1/4 उसका 4/4 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर लीजिए। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन्स का कलर भी सोल्यूशन जो हमने उसमें डालना है उसका भी कलर नोट कर लेना है। अब हमने ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। तो उस एसिड के अंदर हमने फिनोल्फेथिलीन्स जो सोल्यूशन है हम उसकी 2-3 बूंदें डालनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, उसको धीरे धीरे हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? क्या एसिड में कोई चेंज होता है? ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ड्रॉपर। तो उसके अंदर सोल्यूशन जो हमारे पास है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ड्रॉपर से हमें डालते रहना है। स्टायर द ट्यूब जेंटली, और ट्यूब को धीरे धीरे हिलाते रहना है।
इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज होता है। कंटिन्यू एट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टायरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। हमने तब तक उस को हिलाते रहना ट्यूब को और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है जब तक कि उसका पिंक कलर जो है गुलाबी रंग हमें दिखाई ना देने लग जाए, जैसा कि ये बीच टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है आपको। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने उसके अंदर जो पिंक कलर होने के बाद उसके अंदर एक बूंद दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो जो सोल्यूशन होगा वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, उसमें कोई कलर नहीं रहेगा, पिंक कलर उसका ख़त्म हो जाएगा। अगेन ऐड इन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, उसके अंदर दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालें। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकेम पिंक इन कलर। तो हम देखेंगे कि वही सोल्यूशन जो अभी जिसमें कोई कलर नहीं रहा था, कलरलेस हो गया था, अब दोबारा से पिंक कलर हो गया। जैसे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। इट इज़ इवेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेस्ड, जब सोल्यूशन बेस होता है, फेनोल्फेथलीन्स गिव ए पिंक कलर। तो फेनोल्फेथलीन्स जो है वो पिंक कलर देता है बेस के अंदर। परंतु ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक, जब अम्लीय होता है, इट्स रिमेन कलरलेस, तो वो कलरलेस हो जाता है। तो हमने देखा इसमें कि जैसे ही हमने उसके सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला था तो वो उसका पिंक कलर हो गया था। जैसे ही हमने दोबारा उस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो वो कलरलेस हो गया। तो इस तरह से ये हमारा फेनोल्फेथोलेन्स का जो है जो बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है और जो दूसरी तरफ जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। व्हेन एसिड सोल्यूशन इज मिक्स विद द बेस सोल्यूशन, जब एक एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो बोथ द सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन हो जाते हैं एक दूसरे से। व्हेन इन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्स इन सुटेबल अमाउंट, जब दोनों के एसिड के सोल्यूशन को और बेस के सोल्यूशन को एक सुटेबल एक ही मात्रा में मिलाया जाए, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो ना तो वो एसिड का एसिड नेचर रहता है, ना बेस का बेसिक नेचर रहता है, ना अम्ल का अम्लीय नेचर रहता है, ना क्षार का क्षारीय नेचर रहता है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेस, वो तो इस तरह से जब दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाया जाता है तो वो ना तो बेस रहता है ना ही एसिड रहता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है तो हम अगर टेस्ट ट्यूब को छू के देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या लगेगा, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एंड इवॉल्वड। तो हीट निकलेगी, वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर वो उसकी जो ट्यूब की दीवारें हैं वो भी गर्म होनी शुरू हो जाएंगी। द इवॉल्वड हीट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो इससे वो जो रिएक्शन होगा मिक्सचर के अंदर वो उसका जो हीट है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक नया सब्सटेंस निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड साल्ट। तो उसको हम साल्ट कहते हैं। साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रलाइज इन नेचर, जो साल्ट होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इस तरह से हम उदासीकरण को डिफाइन करने की अगर बात आती है तो हमारे पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, कि एक एसिड अम्ल और क्षार बेस के अंदर की जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वही क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण कहलाती है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, या तो साल्ट और वाटर ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, मतलब बनेंगी। इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्वेशन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी निकलेगी। एसिड और बेस को जब मिलाया जाएगा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, हीट इज इवॉल्वड, वो साथ में हीट भी होगी। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम डालेंगे, दोनों को मिलाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाएगा, तो सोडियम क्या पैदा होगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, H2O होता है वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर इन दोनों के मिक्सचर से पैदा होगा। वो जो एड्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट और कूल। वो जो सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डालती है, क्या रिएक्शन से इसमें हॉट होगा या इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो गर्म होगा या ठंडा होगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन का हम हमारे जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। वो किस रूप में होता है, इनडाइजेशन होता है, अपचन, जो डाइजेशन होता है पच जाना, हमारा भोजन जब पच जाता है और डाइजेशन कहलाता है। इनडाइजेशन होता है जो भोजन पच नहीं पाता, अपचन हो जाता है। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, ये हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन, हमने लेसन 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर हमारे पेट स्टमक के अंदर ज़रूर से ज़्यादा ये बढ़ जाएगा तो हमारी जो स्टमक में इनडाइजेशन जो अपचन की जो समस्या हो जाएगी। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बढ़ जाएगा तो अपचन हो जाएगा। समटाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कई बार हमारे पेट में इसकी वजह से दर्द होने लग जाता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासाइड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसके लिए हम इनडाइजेशन को हटाने के लिए, ठीक करने के लिए एंटासाइड्स दी जाती है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जैसे हमारे पेट के अंदर जो एसिड बढ़ गया है तो बढ़े हुए एसिड के न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब है उसको उस लेवल पे ले आता है जितना हमारी पेट को, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी उसने उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी अगर बड़ा होता है उसको कम कर देता है। एंट बाइट क्या होती है, जब चींटी या कोई भी चीज़ हमें काट जाती है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, जैसे हमने टेबल में पढ़ा था, इनटू द स्किन। जब हमें कोई चींटी कोई ऐसी चीज़ काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को छोड़ देती है इनटू द स्किन, हमारे स्किन के अंदर जहाँ पर भी पास पे वो काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड को अंदर छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसके ऊपर रब किया जाता है, मला जाता है, ताकि वो इफ़ेक्ट जो है एसिड का जो हमारे बाइट कर गई है, एंट ने काट दिया है जहाँ पर, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। और कैलमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, और इसके साथ कैलमाइन सॉल्यूशन का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, वो भी हमारे इसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है तो उसको वहाँ से ठीक करने के लिए ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और कैलमाइंस का सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। सोइल ट्रीटमेंट क्या होता है, मिट्टी का जो भूमि का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सोइल एसिडिक, क्योंकि हम हमारे खेतों में जब हम फसलें इंसान बीजते हैं तो किसान फसल बीजते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो इससे मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, जब हमारे खेतों में, किसान के खेत में प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक और बेस बढ़ जाता है, अम्ल बढ़ जाते हैं या क्षार बढ़ जाते हैं, तो वो पौधे सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाते। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक, जब सोइल एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैकेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर बेस डाला जाता है। एसिड बढ़ जाते हैं तो बेस डाले जाते हैं। बेस में क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इफ़ द सोइल इज बेसिक, लेकर बेस बढ़ जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर्स
जो कंपोस्ट खाद होती है, जैविक खाद होती है, इट ऐड टू इट, तो उसमें ऐड की जाती है ज़मीन के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेस नेचर ऑफ द सोयल। तो जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद, जैविक खाद डाली जाती है तो वो एसिड्स को रिलीज करती है, तो जिसकी वजह से बेस कम हो जाते हैं। एसिड और बेस दोनों एक इक्वल मात्रा में, जितना उसको हमारी मिट्टी को चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उतने दोनों की मात्रा इक्वल हो जाती है। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रियों में से वेस्ट निकलता है उनमें बहुत से एसिड होते हैं उनके अंदर। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर उनको वाटर बॉडी होती हैं, हमारी नदियां हैं, नाले हैं, जहाँ पर पानी का बड़े सोर्सेज हैं, तो अगर वो एसिड वाला पानी फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है वो नदी में चला जाए तो वहाँ की जीवों को मार देगा, फ़िश को मार देगा, अगर दूसरे जीव जो पानी के जंतु हैं उनको भी मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो फैक्ट्री वेस्ट को बेसिक सब्सटेंस डाल के, क्योंकि वो एसिडिक पहले होते हैं, उनमें बेस डाल दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब वो नुकसान ना कर पाएँ। अगर वो नदी के पानी में चले जाते हैं, नहर के पानी में चले जाते हैं, तो वो उनके वजह से जीवों को नुकसान ना हो। तो ये था हमारा लेसन। इस लेसन को हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करके बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।